जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, ये है वो 12 वोल्ट्स की रिले जो 80 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक का डीसी लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि जैसे कि आपने एक वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें आपको मैंने बताया था कि सिमटेक जो एमपीपीटी है उसके साथ आपको एक, अगर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना चाहते तो जो नए मॉडल्स आए हैं सिमटेक के, उसके अंदर उन्होंने डीसी रिले लगाने की ऑप्शन दे दी है। यानी उस सिमटेक के साथ आप डायरेक्ट लोड 5 एम्पेयर तक का चला सकते हैं, जबकि लोड आपका ज़्यादा होता है चलाने के लिए तो आपको एक एक्सटर्नल रिले लगानी पड़ती है। तो वैसे तो अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप सिंपली पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोल लगा के अपना लोड जो है डीसी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस रिले के ज़रिए ही वो जो है वो अपना डीसी लोड जो है वो मैनेज करें, क्योंकि रिले हम क्यों लगा रहे हैं? रिले लगाने का मकसद ये होता है कि आपको बैटरी को डीप डिस्चार्ज में नहीं लेके जाना, ठीक है? तो अगर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के अंदर एक सेटिंग आपको करनी पड़ती है कि आपने लोड को कहाँ पे कट ऑफ कराना है। यानी अगर आप 11.5 वोल्ट के ऊपर लोड को कट ऑफ करवाते हैं तो बैटरी 11.5 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगी। अगर आप 11 वोल्ट सेटिंग कर देते हैं तो 11 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगी। तो सिमटेक का जो नया हाइब्रिड एमपीपीटी है उसके अंदर आप ये बैटरी ने कहाँ पर लोड को कट ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये 12 वोल्ट का लोड हो गया, ठीक है? तो इसको आपने कट ऑफ करवाना है बेसिकली, ठीक है? यानी आप चाहते हैं कि ये देखें, ये इसका माइनस हो गया और ये इसका प्लस हो गया, ठीक है? ये मैं यहाँ लगाता हूँ, देखें लोड अभी चलेगा। मतलब ये 12 वोल्ट का लोड है और ये 12 वोल्ट की बेसिकली बैटरी है, सोर्स है, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि ये, अगर मैं देखें ना, अगर मैं अपना लोड को डायरेक्ट बैटरी से चलाता रहूं, ठीक है, तो अब बैटरी के वोल्टेज डाउन होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और बैटरी के वोल्टेज इतने डाउन होते जाएंगे कि मोटर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मुझे शायद महसूस ना हो, लेकिन बैटरी के वोल्टेज जो है वो 11 और 10.5 और 10 से भी नीचे आने की कोशिश करेंगे और मोटर जो है वो हल्की स्पीड में चलती रहेगी। यानी मेरा लोड चलता रहेगा और मेरी बैटरी जो है, अगर रोज ऐसे ही रिपीट होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि मेरी जो बैटरी है जो मेरे घर पे लगी हुई है यूपीएस के साथ या सोलर सिस्टम के साथ, वो वापस नहीं आएगी बल्कि डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी। तो मुझे लोड डायरेक्ट यहाँ से नहीं चलाना चाहिए, मतलब मुझे लोड ऐसे डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए बीच में, या तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के अंदर ये सेटिंग होती है कि मुझे कट ऑफ मैंने इसको कराना है किसी एक खास वोल्टेज के ऊपर, जब बैटरी के वोल्टेज इतने हो जाए, फॉर एग्जांपल देखें, बैटरी जब डिस्चार्ज होते 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 फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुंचे तो ये मेरा लोड बंद हो जाए, ताकि मेरी बैटरी डीप डिस्चार्ज में यहाँ तक ना पहुंच जाए और ऐसा ना हो कि मेरी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये बैटरी मेरी जो है वो 2 साल 3 साल तक आराम से चले। अगर मैं 2-3 साल तक इसको चलाना चाहता हूँ तो मुझे इसको डीप डिस्चार्ज में नहीं लेकर जाना, तो उसके लिए मुझे लोड डायरेक्टली 12 वोल्ट का यहाँ से पिक नहीं करना चाहिए, जो कि अक्सर इलेक्ट्रिशियन हजरात जो है वो यहाँ से डायरेक्ट पिक करके चला रहे होते हैं। तो इसलिए एक या तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाएं सेफ्टी के लिए, और अगर वो नहीं लगा सकते तो दूसरा ऑप्शन जो है वो एमपीटी के साथ जो आता है वो रिले का आता है। अब ये जो रिले है ये 80 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक का लोड जो है बर्दाश्त करती है। इसका मतलब है कि आप 100 एम्पेयर तक का लोड, डीसी लोड इसके साथ चला सकते हैं। 100 एम्पेयर का मतलब है कि बहुत सारे पंखे आप इसे चला सकते हैं। अब देखें, एक पंखा जो है वो 3 से 4 एम्पेयर का होता है और ये 100 एम्पेयर की बात हो रही है। रिले है क्या चीज़? रिले बेसिकली इसके अंदर एक कॉइल होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली ये प्रिंसिपल पे काम करता है। पहले तो जब हम कॉइल को 12 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखें यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट डीसी, ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है? यानी मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। यहाँ पे जब हम वोल्टेज 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, जब हम डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज अप्लाई करने से देखें, अभी ये जो पतरी है, ये वाली जो पॉइंट है, ये ऊपर से टच है। देखें बाय डिफॉल्ट ये कहाँ टच है? ऊपर से टच है। और बीच में देखें, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है? अब मैं देखें ऊपर से इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें, अगर ये ऊपर से प्रेस की जाए तो ये पतरी नीचे कनेक्ट हो जाती है, अगर से मैं छोड़ दूं तो ये पतरी ऊपर कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट
बाय डिफॉल्ट यहाँ से कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन हो जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज यानी रिले के 3 पॉइंट्स होते हैं, कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। देखें ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि देखें कॉमन वो होगा जो दोनों के साथ कॉमन है, चाहे ये सिलेक्ट हो या ये सिलेक्ट हो, ये तो कॉमन पॉइंट है ना, इसलिए इसका नाम हमने कॉमन रख दिया। ठीक है, कॉमन को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी बैटरी से। तो कॉमन या इससे टच होगा या इससे टच होगा। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ टच हो रहा है, ऊपर की तरफ, देखें बाय डिफॉल्ट ऊपर है। और अगर हम इसको ऊपर से पुश करें, ये पॉइंट कहाँ टच हो जाएगा, नीचे, यहाँ टच हो जाएगा। यहाँ टच होने का मतलब है कि अब ये इससे जो है वो जुदा हो गया, इससे अलग हो गया, नीचे वाले टच हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स आपस में टच हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो फिर ये ऊपर वाले से टच है, यानी इस यहाँ से। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल अभी डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखें ये 12 वोल्ट्स हैं, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये देखें, देखें बत्ती नीचे की तरफ बैठ गई, ठीक है, नीचे की तरफ चली गई। 12 वोल्ट मैंने अप्लाई किया, लोड कट ऑफ हो गया। देखें अभी मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, ठीक है। ये तो पॉइंट यूज होना ही होना है, इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो सिमटेक पे जब आप काम करते हैं तो वो कंपनी कहती है कि नॉर्मली ओपन पे लगाएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ सिग्नल पहले से दिया होता है, तो नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज बना होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा। ये आपका जो है वो सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो कि आपने देखा होगा कि उसके पास ये DC पोर्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। और इसके साथ ये बैटरी के पॉइंट्स हैं और सोलर के पॉइंट्स हैं। सोलर के पॉइंट्स में आपने डेफिनेटली पैनल्स कनेक्ट कर देने हैं। आमतौर पे आप 2 पैनल्स, अगर 12 वोल्ट की एक बैटरी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पैनल्स को आप सीरीज में लगाएंगे और बैटरी यहाँ कनेक्ट करेंगे। पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे, बाद में सोलर कनेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गए इन दोनों के कनेक्शन। लेकिन देखें ये आपका 12 वोल्ट का DC लोड है घर का, जो कि आपने चलाना है, और ये आपकी रिले है जो कि आप ये परचेज करके लाए हैं, ठीक है। तो अब ये कनेक्शन जो है ये आपको मैंने बेसिकली बताने के ये आपने कैसे करने हैं, क्योंकि इसी में आप लोगों को ज़्यादातर ट्रबल है। क्योंकि जब आप ये सिमटेक का न्यू मॉडल परचेज करते हैं तो ये रिले लगाने के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है। सिमटेक का जो MPPT है वो ऑलरेडी यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स के ऊपर उसने सिग्नल दिया हुआ होता है। दिया हुआ होने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसने चूंकि इन दोनों पॉइंट्स पे सिग्नल दिया हुआ होता है, लिहाजा इसका नॉर्मली जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज बना होता है, जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन बना होता है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको ऑपरेशन करके पहले दिखाया था कि जब यहाँ पे आप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है। उन्होंने सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही अप्लाई किया होता है, लिहाजा नॉर्मली क्लोज को आप ओपन समझे, ओपन को आप क्लोज समझे, राइट। इस ताकि, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि जी अगर हम नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट करेंगे तो लोड तो बंद रहेगा, लोड तो चलेगा ही नहीं। लेकिन लोड चलेगा, क्यों लोड इसलिए चलेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सिग्नल आ रहा होगा सिमटेक की तरफ से, ठीक है। तो ये इसकी अपनी डिफॉल्ट सेटिंग है सिमटेक की। अब बात कर लेते हैं जी कनेक्शन कैसे करने हैं। तो पहले तो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, फिर आपने सोलर कनेक्ट कर दिए। अब आपने सारी गेम समझनी है कि जी ये जो है बेसिकली कनेक्शन होंगे कैसे। एक कॉमन है और एक नॉर्मली ओपन है। तो इसमें से कॉमन पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, और नॉर्मली ओपन पॉइंट कौन सा बताया था, जो कि टच नहीं हो रहा। कौन सा टच नहीं हो रहा, ये लेफ्ट साइड वाला, देखें उसमें गैप आ रहा है, ये नहीं कि ये वाला जिसमें गैप आ रहा हो, जो टच ना हो रहा हो। देखें बाय डिफॉल्ट ये ऊपर की तरफ टच है और नीचे गैप है, नीचे चूंकि गैप है ये नॉर्मली ओपन है। तो लेफ्ट साइड वाला आपने नॉर्मली ओपन यूज करना है। ये 2 पॉइंट्स आपने यूज करने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है जी। एक ये कॉमन पॉइंट और एक ये कॉमन पॉइंट, ये वाला, इन दोनों को आपने आपस में भी कॉमन कर देना है ऐसे। ये देखें ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन मैंने आपस में जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से बैटरी के 12 वोल्ट पे जाना है। तो मैं बैटरी के 12 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कॉमन से भी कनेक्ट हो गया और इस कॉमन से भी कनेक्ट हो गया। पहला कनेक्शन समझ आ गया। अब दूसरा कनेक्शन समझे, बहुत आसान। अब ये आपका लोड है 12 वोल्ट का। अगर आपने यहाँ पे प्लस और माइनस बैटरी का दे दिया तो ये लोड चल पड़ेगा, राइट। लेकिन हम उसको नहीं देना चाहेंगे, बल्कि हम इसकी सिर्फ माइनस यहाँ से कनेक्ट करेंगे, प्लस का कंट्रोल हम रिले को दे देंगे, ठीक है, ताकि वो उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर ले। इन इसमें आप AC DC पंखे, लाइट्स और इस्त्री और इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, इसका माइनस जो होगा ना वो आपने बैटरी की माइनस से कनेक्ट कर देना है। मतलब बैटरी का माइनस लोड के माइनस से डायरेक्टली कनेक्ट है।
अब अगर ये प्लस इसके साथ कनेक्ट हो जाए, यानी ये वाला प्लस इससे कनेक्ट हो जाए, तो डेफिनेटली लोड जो है वो बैटरी से चल पड़ेगा। लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं चलाना क्योंकि बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। इसी मकसद के लिए हमने ये रिले लगाई है। अब कनेक्शन कैसे करना है? अब कनेक्शन ऐसे करना है कि ये वाला जो प्लस है, ये प्लस आपने चूंकि कंट्रोल इस रिले के हाथ में देना है, तो इस प्लस को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कहाँ पे? नॉर्मली ओपन पे, राइट। यानी ये वाला जो प्लस है नॉर्मली ओपन पे। अब क्या होगा, क्योंकि ये तो बैटरी से कनेक्टेड आपने कर दिया था पहले, अब जब ये रिले एक्टिव होगी तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच रहेंगे। तो चूंकि सिमटेक का सिग्नल ऑलरेडी पहले से बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी टच होंगे। जब ये पॉइंट टच होंगे तो लोड जो है बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा, क्योंकि इसको अब होगा ये कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो यहाँ से यहाँ जा रही होगी, यानी कि बैटरी का जो बैटरी सप्लाई जो है वो यहाँ तक इसको पहुंच रही होगी। माइनस ऑलरेडी कनेक्टेड है, प्लस रिले के थ्रू जा रहा होगा, लिहाजा आपका लोड जो है बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा। अब है कट ऑफ वाला मामला कि कट ऑफ कब होगा। ये जो माइनस होगा, ये वाला माइनस, ये आपने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देना। तो ये जो रिले है इसका माइनस ऑलरेडी हमने बैटरी की माइनस से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इस रिले को कंट्रोल ज़ाहिर है ये पॉइंट करता है प्लस वाला। तो इसका कंट्रोल, इस रिले का कंट्रोल हम इस रिले को देना चाहते हैं जो सिमटेक के साथ लगी हुई है। तो अगर इस रिले का कंट्रोल हम इसको देना चाहते हैं, इस कंट्रोल पॉइंट को आपने पिक करना है और यहां कनेक्ट कर देना है। अब देखें इस रिले का कंट्रोल इधर आ गया, ठीक है। यानी कि बैटरी की सप्लाई जो है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉमन पे दी हुई है। अब जब मैंने कहा ये सिग्नल ऑलरेडी यहाँ आ रहा होता है, यानी सप्लाई यहाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। बाय डिफॉल्ट जहाँ सप्लाई आ रही होगी तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच होंगे। नॉर्मली ओपन नहीं रहेगा बल्कि नॉर्मली क्लोज रहेगा। जब ये दोनों पॉइंट आपस में टच रहेंगे, टच का मतलब है कि बैटरी का प्लस यहाँ पे मिल रहा होगा, और बैटरी का प्लस यहाँ मिलने का मतलब है बैटरी का प्लस यहाँ आ रहा होगा। और जब यहाँ आ रहा होगा तो कॉमन तो ऑलरेडी नेगेटिव तो ऑलरेडी कनेक्टेड था, और जब यहाँ आ रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये रिले एक्टिव रहेगी। जब ये रिले एक्टिव रहेगी तो इसका नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज रहेगा। जब नॉर्मली क्लोज रहेगा तो ये दो पॉइंट टच रहेंगे, और जब ये दो पॉइंट टच रहेंगे तो यहाँ पे तुमने बैटरी का पॉजिटिव दिया हुआ था सी के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों टच होने का मतलब है लोड चल रहा होगा, राइट। और अब क्या होगा कि जब बैटरी के वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज आएंगे जिसपे इसने लोड को कट ऑफ करना होगा, बंद कराना होगा ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज में ना जाए, तो क्या होगा, ये सिग्नल आना बंद हो जाएगा। जब ये सिग्नल आना बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। जहाँ पे एनओ लिखा है ये एनओ ही हो जाएगा, यानी ये दो पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अब जो सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही थी वो नहीं जाएगी। जब यहाँ सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ये रिले जो है जो पहले एक्टिव थी अब एक्टिव नहीं रहेगी। जब ये एक्टिव नहीं रहेगी तो इसका नॉर्मली ओपन ही रहेगा। अब क्या होगा, ये दोनों पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने का मतलब है बैटरी का जो यहाँ पे बैटरी की जो सप्लाई यानी आई हुई थी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, वो यहाँ नहीं जाएगी। जब यहाँ नहीं जाएगी लिहाजा 12 वोल्ट जो है लोड ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि आगे सप्लाई ही नहीं जा रही, बैटरी की सप्लाई आगे जा ही नहीं रही। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसलिए मैंने डायग्राम जो है वो आपको ऐसे दे दिया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो को अगर आप प्ले करके अगेन देखेंगे तो आपको सारी बातें इजीली समझ आ जाएंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सारी सोलर की नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।